हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल अ हैंडफुल ऑफ लर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो वीवर्स, इस वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कहानी संदेह का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यानी विस्तृत विवरण लेकर आए हैं। पिछली वीडियो में इस कहानी की शॉर्ट समरी मैं आपको दे चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको देखिएगा, आपको अच्छी तरह कहानी क्लियर हो जाएगी। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस तरह है। रामनिहाल अपना बिखरा हुआ सामान बांधने में लगा है। जंगले में धूप आकर उसके छोटे से शीशे पर तड़प रही थी। अपना उज्जवल आलोक खंड वो छोटा सा दर्पण बुद्ध की सुंदर प्रतिमा को अर्पण कर रहा था। किंतु प्रतिमा ध्यानमग्न थी, उसकी आंखें धूप से चौंधियाती न थीं। प्रतिमा का शांत गंभीर मुख और भी प्रसन्न हो रहा था, किंतु रामनिहाल उधर देखता न था। उसके हाथों में था एक कागजों का बंडल, जिसे संदूक में रखने से पहले वो खोलना चाहता था। पढ़ने की इच्छा थी, फिर भी न जाने क्यों हिचक रहा था और अपने मन को मना रहा था, जैसे किसी भयानक वस्तु से बचने के लिए कोई बालक को रोकता हो। तो इस कहानी का जो पहला सीन दिखाया गया है उसमें रामनिहाल एक कमरे में है और अपना सामान बांध रहा है। वहाँ पर एक जंगला मतलब खिड़की है, उसमें से धूप आकर शीशे पर पड़ रही है और उस शीशे पर जो धूप की किरणें आ रही हैं वो उस कमरे में जो एक बुद्ध की सुंदर सी एक प्रतिमा रखी हुई है उसके ऊपर आकर पड़ रही हैं। किंतु प्रतिमा जो है वो बिल्कुल ध्यानमग्न है, उसकी आंखें धूप से चौंधियाती न थी। मतलब बुद्ध को की प्रतिमा को की हमेशा आंखें बंद दिखाई जाती हैं, क्योंकि उससे ही संदेश पहुंचता है कि बुद्ध जब ध्यानमग्न होते थे तो उन्हें कोई भी चीज़ उसके ध्यान से बाहर नहीं ला पाती थी, वो हमेशा पूरी तरह ध्यान में रहते थे। प्रतिमा का शांत गंभीर मुख और भी प्रसन्न हो रहा था। इसका छुपा हुआ मतलब ये है कि वो बुद्ध जो थे वो सांसारिक मोह माया से दूर हो गए थे, इसलिए उन्हें संसार का कोई भी सुख या दुख जो है विचलित नहीं कर पाता था। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वो प्रतिमा रामनिहाल को एक संदेश देना चाहती है, जो सांसारिक मोह माया को त्याग देता है उसे कोई भी सुख या दुख जो है अपने मार्ग से विचलित नहीं कर पाता है। उसके हाथों में एक कागज़ों का बंडल था। उसके हाथों में रामनिहाल के हाथों में एक कागज़ों का बंडल दिखाई दे रहा है, जिसे वो संदूक में रखने से पहले खोलना चाहता है और उसके पढ़ने की भी इच्छा है, लेकिन वो हिचक रहा है। अब वो क्यों हिचक रहा है ये आपको आगे कहानी में पता चलेगा। और वो अपने मन को इस तरह मना रहा है जैसे कि कोई बच्चा किसी भयानक और गलत चीज़ को मांगने की ज़िद करता है और हम लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल वैसे ही रामनिहाल अपने मन को मनाने की कोशिश कर रहा है। अब इसका नेक्स्ट पैरा है। बंडल तो रख दिया पर दूसरा बड़ा सा लिफाफा खोल ही डाला। एक चित्र उसके हाथों में था और आंखों में आंसू थे। कमरे में अब 2 प्रतिमाएं थीं। बुद्धदेव अपनी विराग महिमा में निमग्न, रामनिहाल रागशैल सा अचल, जिसमें से हृदय का द्रव आंसुओं की निर्झरणी बनकर धीरे धीरे बह रहा था। रामनिहाल ने बंडल तो संदूक में रख दिया। अब उसके पास जो एक दूसरा लिफाफा होता है वो खोलता है। उसमें से एक चित्र निकलता है, उसके हाथों में है और उस चित्र को देखने के बाद वो रोने लगता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कमरे में पहले से बुद्धदेव की प्रतिमा एक रखी हुई थी। अब क्या कहते हैं, कमरे में 2 प्रतिमाएं थी। 2 प्रतिमाएं कैसे? पहले से एक बुद्धदेव की प्रतिमा रखी हुई है और वो कैसी है, वो किसी भी सांसारिक चाहत से दूर अपने ध्यान में मग्न उनकी प्रतिमा रखी हुई है। और दूसरा रामनिहाल रागशैल सा अचल। रागशैल क्या होता है? रागशैल मतलब पर्वत जैसा अचल स्थिर, जिसमें से हृदय का द्रव आंसुओं की निर्झरणी बनकर धीरे धीरे बह रहा है। मतलब जैसे पर्वत के बीच में से झरना बहता है, ऐसे ही रामनिहाल को यहाँ पर्वत का रूप माना गया है और उसके आंसुओं को झरने का रूप माना गया है। जैसे पर्वत के बीच से झरना निकलता है, ऐसे ही उसके हृदय का जो दर्द है वो आंसू बनकर धीरे धीरे बह रहा था। किशोरी ने आकर हल्ला मचा दिया। भाभी, अरे भाभी, देखा नहीं तूने ना, निहाल बाबू रो रहे हैं, अरे तू चल भी। किशोरी जो है वो शोर मचा देती है, कहती है भाभी भाभी आइए और निहाल बाबू को देखिए, वो रो रहे हैं, और उनको खींचकर वहाँ ले आती है। अब किशोरी एक छोटी बच्ची है जो श्यामा के घर में रहती है। श्यामा ने कई सारे बच्चों को शरण दे रखी है, किशोरी उन्हीं में से एक है। श्यामा कौन है?
श्यामा इसमें एक पात्र है और जिसके घर में निहाल बाबू रहते हैं, उस मकान की वो मालकिन है। ठीक है। श्यामा वहाँ आकर खड़ी हो गई। उसके आने पर भी राम निहाल उसी भाव में विस्मृत सा अपनी करुणा धारा बहा रहा था। श्यामा ने कहा, निहाल बाबू। श्यामा जो है वो जब किशोरी उसको बुलाती है तो वो कमरे में आके खड़ी हो जाती है। उसके आने पर भी राम निहाल को पता नहीं लगता कि श्यामा वहाँ खड़ी हुई है। राम निहाल अपनी पुरानी वाली फीलिंग्स में डूबा हुआ है। उसे पता ही नहीं लगता कि श्यामा कब वहाँ आकर खड़ी हो गई, और वो जैसे पहले रो रहा था ऐसे ही रोता रहता है। श्यामा आकर उसको पुकारती है, निहाल बाबू। निहाल ने आंखें खोलकर देखा। वो आंखें खोलकर देखता है, क्या है? अरे मुझे क्षमा कीजिए। जब वो देखता है कि श्यामा खड़ी है तो उससे कहता है, फिर अपने आंसू पोंछने लगता है। बात क्या है, कुछ सुनो भी। तुम क्यों जाने के समय ऐसे दुखी हो रहे हो? हम लोगों से कुछ अपराध हुआ है? ये श्यामा बोलती है उससे। श्यामा उससे पूछती है कि क्या बात है भाई, हमें भी तो कुछ बताओ। यहाँ से तुम जा रहे हो क्या इसलिए कुछ दुखी हो रहे हो? क्या हमसे कुछ अपराध हो गया है? हमसे कुछ गलती हो गई है? तो रामनिहाल क्या बोलता है? रामनिहाल बोलता है, तुमसे अपराध होगा? ये क्या कह रही हो? मैं रोता हूँ, इसमें मेरी ही भूल है। अरे भाई, तुमसे कैसे अपराध हो सकता है? ये तुम क्या कह रही हो? मैं अगर रो रहा हूँ तो ये मेरी ही भूल है। प्रायश्चित करने का ये ढंग ठीक नहीं, ये मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ, किंतु करूँ क्या, ये मन नहीं मानता। प्रायश्चित क्या होता है? प्रायश्चित पछतावे को कहते हैं। ऐसा पछतावा कि हमने कभी कुछ गलत किया है और अब हम जो है उससे पछता रहे हैं। तो वो कहता है कि मैं जो रो रहा हूँ तो ये प्रायश्चित करने का ठीक ढंग तो नहीं है। ये तो मैं समझता हूँ, मगर मैं क्या करूँ, ये मन मेरा मानता ही नहीं। श्यामा जैसे सावधान हो गई। उसने पीछे फिरकर देखा कि किशोरी खड़ी है। श्यामा ने कहा, जा बेटी, कपड़े धूप में फैले हैं, वहीं बैठ। किशोरी चली गई। अब श्यामा जो है वो समझ जाती है कि कोई ऐसी बात है जो बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए, और वो जानना चाहती है कि राम निहाल के मन में क्या चल रहा है। तो वो सावधान हो जाती है और पीछे मुड़ के किशोरी से कहती है कि बेटा जाओ, कपड़े धूप में फैले हैं, वहीं पर बैठ जाओ। किशोरी उसकी बात सुनकर चली जाती है। अब जैसे सुनने के लिए प्रस्तुत होकर श्यामा एक चटाई खींचकर बैठ गई। उसके सामने छोटी सी बुद्ध प्रतिमा सागवान की सुंदर मेज पर धूप के प्रतिबिंब में हंस रही थी। जब किशोरी चली जाती है तो श्यामा वहाँ पर एक चटाई रखी होती है, उसको खींच करके उस पर बैठ जाती है। मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो पूरी तरह सब कुछ सुनने के लिए तैयार बैठी हुई है। उसके सामने जो है छोटी सी बुद्ध की एक प्रतिमा रखी हुई है सागवान की सुंदर मेज पर। सागवान क्या होता है? सागवान एक लकड़ी होती है जिससे कि फर्नीचर बनाया जाता है। तो सागवान की लकड़ी से बनी एक सुंदर मेज रखी है, उसके ऊपर बुद्ध की प्रतिमा रखी हुई है, पर धूप के प्रतिबिंब में, सुंदर मेज पर धूप के प्रतिबिंब में हंस रही है, और धूप की जो उस पर छाया पड़ रही है बुद्ध की प्रतिमा पर, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो हंस रही है। अब रामनिहाल कहने लगा, क्या कहा रामनिहाल ने? श्यामा, तुम्हारा कठोर व्रत वैधव्य का आदर्श देखकर मेरे हृदय में विश्वास हुआ कि मनुष्य अपनी वासनाओं का दमन कर सकता है, किंतु तुम्हारा अवलंब बड़ा दृढ़ है। रामनिहाल श्यामा से कहता है कि श्यामा, तुम्हारा जो वो श्यामा जो होती है, श्यामा एक विधवा होती है। श्यामा, हमने बताया आपको श्यामा कौन है? श्यामा उसकी मकान मालकिन है। तो वो एक विधवा का जीवन व्यतीत कर रही है, और बहुत ही चरित्रवान महिला है वो। तो उसके चरित्र को देखकर रामनिहाल उसकी तारीफ़ करता है। कहता है कि तुम बहुत ही अच्छी हो, और तुम कठोर व्रत का अपने पालन कर रही हो विधवापन का, और मेरे हृदय में विश्वास हो गया है कि तुम्हें देखकर कि मनुष्य अपनी अगर इच्छाओं को दबा ले तो वो बहुत महान बन जाता है, और तुम उन्हीं उसी तरह के महान लोगों में से हो। तुम्हारे सामने बालकों का झुंड हंसता खेलता लड़ता झगड़ता है, और तुमने जैसे बहुत सी देव प्रतिमाएं श्रृंगार से सजाकर हृदय की कोठरी को मंदिर बना दिया, किंतु मुझको वो कहाँ मिलता। भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में छोटा मोटा व्यवसाय, नौकरी और पेट पालने की सुविधाओं को खोजता हुआ जब तुम्हारे घर में आया तो मुझे विश्वास हुआ कि मैंने घर पाया। मैं जब से संसार को जानने लगा तभी से मैं गृहहीन था। मेरा संदूक और ये थोड़ा सा सामान जो मेरे उत्तराधिकार का अंश था अपनी पीठ पर लादे हुए घूमता है, ठीक उसी तरह जैसे कंजर अपनी गृहस्थी टट्टू पर लादे हुए घूमता है। श्यामा जो है, जो उसकी मकान मालकिन है, वो एक विधवा है, और वो एक आदर्श नारी है, बहुत चरित्रवान नारी है।
तो रामनिहाल उससे कहता है कि श्यामा, तुम जो हो अपने विधवापन का बहुत ही आदर्श तरीके से पालन कर रही हो। और उसके दिल में ये विश्वास हो गया है कि इंसान अगर अपनी इच्छाओं, अपनी वासनाओं को दमन कर सकता है, दमन मतलब कठोरतापूर्वक दबा लेना, अपनी इच्छाओं को दबा देना, कि वो अपनी वासनाओं का दमन कर सकता है। और तुम्हारा जो सहारा है वो बड़ा दृढ़ है। वो कैसे? श्यामा ने जो है अपने घर को आश्रम जैसा बना रखा है। उसने कई सारे बच्चों को अपने घर में पनाह दे दी है। तो वो कहता है कि तुम्हारे सामने बच्चे जो हैं हँसते खेलते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, और तुमने उनको अच्छे संस्कार दिए हैं, और तुमको उनको देखकर, उनके उनके क्रीड़ाएँ देखकर, उनके खेल देख कर के तुम्हें बहुत आनंद आता है और संतोष का अनुभव होता है तुम्हें। तुम खुश होती हो उनको देखकर। तो और तुमने बहुत अच्छे संस्कार भी दे दिए हैं इनको, और अपना बहुत सारा प्रेम दिया है। इस तरह तुमने बच्चों को और अपने हृदय को उन बच्चों को और अपने आप को अपने हृदय में एक आदर्श विचार भरकर मंदिर जैसा बना लिया है। तुमने अपने मन को एक मंदिर जैसा बना लिया है जिसमें बच्चों का प्यार भरा रहता है तुम्हारे। तो तुम एक बहुत महान इंसान हो, बहुत महान नारी हो। मैं ऐसा कहाँ हूँ, और मुझे ये सब कहाँ प्राप्त होता? क्यों? क्योंकि वो जो होता है रामनिहाल, वो एक महत्वाकांक्षी इंसान होता है और थोड़ा चंचल मन का होता है। तो उसका भी एक जगह ठहर कर काम करने का में मन नहीं लगता है। वो बार-बार जगह बदलता रहता है। उसको लगता है कि एक जगह से दूसरी जगह चला जाऊँगा तो वहाँ ज़्यादा इच्छाओं की पूर्ति होगी मेरी, वहाँ पर ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा और ज़्यादा सक्सेस मिलेगी मुझे। तो इसलिए वो जगह-जगह से चेंज करता रहता है। तो यही यहाँ पर वो यही उसको जता रहा है कि मुझे वो कहाँ मिलता। कि भारत के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में, मैं भारत के भिन्न-भिन्न जगहों पे गया, वहाँ छोटा-मोटा व्यवसाय किया, छोटे-मोटे काम किए और नौकरी भी की, पेट पालने की सुविधाओं को खोजता रहा। उसके बाद मैं जब तुम्हारे घर में आया, तो मुझे ऐसा लगा कि सच में मुझे कोई घर मिल गया, जिसको घर कहते हैं सच में, जिसमें प्यार होता है, स्नेह होता है, सहारा होता है। तो मैं जब से संसार को जानने लगा, मतलब मैं जब से इस काबिल हुआ कि मुझे दुनिया समझ में आई, तब से मैं गृहहीन था। तब से मेरा कोई घर नहीं था। गृहहीन मतलब होमलेस। मेरा संदूक और ये थोड़ा-सा सामान, बस ये संदूक और ये सामान ही मेरी विरासत था। इसी को मैं अपनी पीठ पे लादे हुए इधर से उधर घूमता रहता था। एक जगह से दूसरी जगह चला गया, दूसरी से तीसरी जगह चला गया, लेकिन कहीं भी मुझे सुकून नहीं मिलता था। तो वो श्यामा को ये बता रहा है कि जब वो उसके घर आया, तो उसे अपने घर जैसा महसूस हुआ और उसे बहुत सुकून प्राप्त होता था वहाँ पर। और वो अपने आप को वो बताता है कि ठीक उसी तरह जैसे कंजर अपनी गृहस्थी टट्टू पर लादे हुए घूमता है। कंजर कौन होते हैं? कंजर वो लोग होते हैं जिनके पास कोई घर नहीं होता है और वो दर-बदर रहते हैं। कभी एक जगह चले जाएँगे, फिर थोड़े दिन के बाद दूसरी जगह चले जाएँगे। तो वो खुद को जो है कंजर की तरह बताता है कि जैसे कंजर अपनी गृहस्थी टट्टू पर लादे हुए घूमते रहते हैं, वैसे ही मैं भी अपना संदूक और सामान जो है अपनी पीठ पर लादे इधर से उधर घूमता रहता था। पर जब से मैं तुम्हारे घर में आया, मुझे बहुत सुकून प्राप्त हुआ। आगे रामनिहाल बोलता है, मैं चतुर था, इतना चतुर जितना मनुष्य को न होना चाहिए, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया है कि मनुष्य अधिक चतुर बनकर अपने को अभागा बना लेता है और भगवान की दया से वंचित हो जाता है। मेरी महत्वाकांक्षा, मेरे उन्नतिशील विचार मुझे बराबर दौड़ाते रहे। मैं अपनी कुशलता से अपने भाग्य को धोखा देता रहा। ये भी मेरा पेट भर देता था। कभी-कभी मुझे ऐसा मालूम होता कि ये दांव बैठा कि मैं अपने आप पर विजयी हुआ और मैं सुखी होकर, संतुष्ट होकर चैन से संसार के एक कोने में बैठ जाऊंगा, किंतु वो मृगमरीचिका थी। यहाँ पर रामनिहाल बोलता है, अपने बारे में बोलता है कि मैं चतुर था। वो कहता है कि मैं अपने आप को बहुत चतुर समझता था, पर अब मुझे ये विश्वास हो गया है कि मनुष्य को इतना भी चतुर नहीं होना चाहिए। मतलब अपने बारे में इतना भी अच्छा नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत ज़्यादा चतुर हूँ और सारी चीज़ें अपने हिसाब से बना लूँगा, अपने नसीब को भी अपने हिसाब से बना लूँगा। ऐसा करने से इंसान ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और वो भगवान से भी भगवान की दया से भी वंचित हो जाता है। मतलब वो खुद को ही सब कुछ समझने लगता है और ये समझता ही नहीं है कि सब कुछ भगवान के हाथ में है, और मैं ज़्यादा चतुर बनने की कोशिश करूँगा तो शायद भगवान भी मुझसे नाराज़ हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा चतुर बनने की कोशिश में इंसान कभी किसी को धोखा भी दे सकता है, खुद को भी धोखा देता रहता है। और यहाँ पर वो अपने बारे में बताता है कि मेरी महत्वाकांक्षा, मेरे उन्नतिशील विचार, मतलब वो महत्वाकांक्षी तो था ही। महत्वाकांक्षी किसे कहते हैं? जिसे बहुत बड़ा बनने की इच्छा होती है, उसे कभी भी तसल्ली नहीं होती, कुछ ना कुछ और आगे बढ़ने की इच्छा होती रहती है।
तो उसके उन्नतिशील विचार और उसकी महत्वाकांक्षा जो है उसे इधर से उधर दौड़ाती रही। वो एक जगह से दूसरी जगह जाता था, दूसरी से तीसरी जाता था। और मैं अपनी कुशलता से अपने भाग्य को देता रहा। मतलब मैं अपने आप को इतना कुशल समझता था कि मैं ये समझता था भाग्य मेरे हाथ में है, मैं कहीं भी इसको चेंज कर लूँगा। और कुछ ना कुछ उसको पेट भरने लायक मिल जाता था। कभी-कभी उसे ऐसा मालूम होता था कि वो एक दाँव खेलेगा और उस पर उसको जीत जाएगा। उसके बाद वो सुखी होकर चैन की साँस लेगा और एक कोने में बैठ जाएगा। किंतु वो इस सबको क्या बताता है? मृगमरीचिका बताता है। मृगमरीचिका क्या होती है? मृगमरीचिका एक मनुष्य की एक ऐसी लालसा या लालच होता है जो कभी पूरा नहीं होता। रेगिस्तान में तेज़ धूप में बालू या रेत के कण चमकते हैं जिन्हें देखकर पानी का भ्रम होता है और इसी भ्रम में मृग जो होता है मतलब हिरन जो होता है पानी के लिए इधर-उधर भागता है, लेकिन उसे वो पानी नहीं मिलता, वो पानी समझ के भागता है और वो रेत के कण चमक रहे होते हैं। तो इसी को मृगमरीचिका कहते हैं। तो इस कहानी में रामनिहाल ने अपने लिए मृगमरीचिका शब्द का प्रयोग किया है, मतलब अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए वो जगह-जगह भटकता था, अपनी कुशलता से अपने भाग्य को धोखा देता रहता था। उसे ये लगता था कि अब वो एक अच्छी नौकरी प्राप्त करके सुख शांति से जीवन बिता देगा, परंतु ऐसा नहीं हो सका और यही उसकी मृगमरीचिका थी। तो भी बस इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे रामनिहाल जो बातें बताता है वही इस कहानी का बेस हैं, यानी मुख्य बिंदु हैं। तो आगे जानने के लिए आप इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखें, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि रामनिहाल क्यों रो रहा था, उसके हाथ में जो चित्र था वो किसका था और वो श्यामा के घर से जाने से क्यों डर रहा था और वो चिट्ठियाँ किसकी थीं और उन्हें पढ़ने से वो क्यों हिचकिचा रहा था। ये सब जानने के लिए आप नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखें, जो मैं जल्द ही अपलोड करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड प्लीज़ 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 कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करेंगे। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।